नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, हिंदी के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि हमारा टॉपिक क्या होगा उसकी। हालांकि इसकी पीडीएफ है, बहुत सारे एग्जांपल्स है, क्वांटिटी है, वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिसको प्रिंट निकाल लेना, ग्रुप में मैं आप लोगों को भेज दूंगा। बट एक बार थोड़ा सा देख लो क्या कैसे क्या एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ताकि ईजी रहे आप लोगों के लिए पढ़ना। चलिए ठीक है साथियों, शुरुआत करते हैं। तो हम लोग जो आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक ऐसे दो हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों शब्दावली के बारे में। शब्दावली आपके टॉपिक का इम्पोर्टेंट चैप्टर के हिसाब से सिलेबस में भी है, और अपन इसको पढ़ना भी है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा होती है इसकी। थोड़ा थोड़ा डेली पढ़कर इसको अच्छा किया जाए। शब्दावली का यहाँ पर मतलब साथियों शब्द के अर्थ से संबंधित है। हिंदी टू इंग्लिश अपन जो बात करते हैं, किसी शब्द का अर्थ क्या होता है वही देखना है। कैसे? चलिए मैं इसकी, हालांकि बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, बस इसमें दो टॉपिक का थोड़ा एनालिसिस करेंगे 5-7 मिनट का। तो देखें, जिसे पारिवारिक शब्दावली जिसे कहा जाए, जैसे स्टाफ या मिनिस्ट्रियल, जिसका मतलब क्या होता है लिपिक वर्गीय अधिकारी। तो आपको इसका हिंदी भी ध्यान रखना है और इंग्लिश भी है। हिंदी में पूछ ले लिपिक वर्गीय अधिकारी का संबंध निम्न में से किससे है, स्टाफ मिनिस्ट्रियल से, या कोई और नाम तो दे दे, तो आपको हिंदी टू इंग्लिश याद करना है और इंग्लिश टू हिंदी याद करना है, बस ये ध्यान रखना है। उसी प्रकार स्टाफ वेंडर पूछ ले, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, ये आपको डेली बेसिस पर थोड़ी थोड़ी याद करनी होगी। मैंने राघव प्रकाश स्तर तक चीजों को ऐड कर लिया है, ठीक है ना। इसी प्रकार ट्रेजरी ऑफिसर क्या होता है, जिसे कोषाधिकारी या कोषागार अधिकारी के नाम से। ट्रिब्यूनल्स क्या होता है, अधिकरण होता है। मतलब इंग्लिश का हिंदी में अर्थ आपको अच्छे से ध्यान रखना है, समझ रहे हो। उम्मीद है कि मेरी बात समझ रहे होंगे। डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा आप कवर करते रहें, ताकि आप लोगों को एक बड़े स्तर पर सारी चीजें टॉपिक वाइज कवर हो सकते हैं। ये पीडीएफ आप लोगों को मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, बस इसको आप आराम से देखो। इसके सामने जो भी चीजें हैं, कोई एरर है उसको थोड़ा ठीक कर लेना। वैसे देखो, जैसे ऑथ कमिश्नर हो गया, तो संयोग शपथ आयुक्त जिसे बोलते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में पूछा जाए, सरकारी अब्यूज जो कह सकते हैं। ऑफिस वेरियर की बात करें, पदाधिकारी। तो आपको इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों का एक दूसरे के विपरीत, हिंदी टू इंग्लिश भी याद होना चाहिए, इंग्लिश टू हिंदी भी याद रखना है। एग्जाम में आपको ज्यादातर इंग्लिश टू हिंदी पूछा जाता है, लेकिन आपको हिंदी टू इंग्लिश भी याद रखना है, जिससे क्या हो आप लोगों को दोनों प्रकार की चीजें अच्छे से कवर हो जाए। पहले कहा है कि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, बस यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा कि कैसे क्या हो रही है चीजें। पीडीएफ में आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक है ना। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वैसे जुड़े हुए हो, बस आप अपने टेस्ट पर ध्यान दे दो। चलिए ठीक है, आज का हमारा दूसरा टॉपिक है साथियों लोकोक्तियां। लोकोक्तियों का यहाँ पर किसी शब्द में जिस प्रकार हम लोग अर्थ से जुड़े हुए हैं, दो शब्दों का मिल करके एक नया अर्थ जो परिवर्तन लेके आ रहे हैं, देखे इसको देखते हैं। आप इसको देख लें, यहाँ से थोड़ा आइडिया लग जाएगा। जैसे अपना रख पराया चक, इसका तात्पर्य कि आपको ऐसा पूछेगा अपना रख पराया चक का मतलब क्या है, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो ऑप्शन में आपको बताना होगा अपना बचाकर दूसरों का माल हड़पना, अपने करनी पार उतरनी। इसका इस लोकोक्ति का अर्थ आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्वयं का परिश्रमी काम। देखो, इसमें मैंने पीडीएफ में बहुत सारी चीजें ऐड की है, लेकिन आपको राघव प्रकाश की किताबें है ना, उसमें बहुत सारे और एग्जाम्पल मिल जाएंगे। समय मिले तो उसका कोई फोटो किसी अपने फ्रेंड से मंगवा लेना। वैसे मैंने बहुत सारी 200-250 इसमें ऐड कर लिए हैं, फिर भी देखो क्वांटिटी अनलिमिटेड होती है लोकोक्तियों का, ऐसा नहीं है इसमें बस। बाकी का तो आप लोगों को राघव प्रकाश से तक कवर। इसमें क्या है कि राघव प्रकाश की काफी बहुत क्रिटिकल चीजें हैं, लेकिन जब एडवांस स्तर की जानी हो तो वहां से आप लोग कवर कर लेना। जरूरत पड़े मुझे बोल देना, मैं पीडीएफ किसी स्टूडेंट से मंगवा कर आपको दे देंगे। तो ये है लोकोक्ति आपको। जैसे अंधों में काना राजा का तात्पर्य, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है साथियों, मूर्खों में कम ज्ञान वाला भी आदर पाता है। अंधे के हाथ बटेर लगना, इस लोको एग्जाम में आपको पूछेगा, ये नाम दे देगा, पूछेगा इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, वो आपको बताना है। तो इसी प्रकार आप लोगों को इस पीडीएफ को भी थोड़ा समझते हुए चीजों को देखना है, रिवीजन करना है। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उससे सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा साथियों, चैलेंजिंग भी रहने वाला आप लोगों के लिए। चलिए ठीक है साथियों, उम्मीद है कि मेरी बात आराम से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग, वैसे क्लास बहुत बड़ी इसलिए नहीं हुई कि हम सभी क्वांटिटी पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीजें थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो और डेली बेसिस पर पढ़ते रहो। आप लोगों को एक क्वांटिटी में मैंने दे दी है, अब आप इसका पीडीएफ जैसे जो अच्छा लगे वो निकाल सकते हो। सीधा पढ़ो, ऐसे, ये आपकी चॉइस है, मेरी जिम्मेदारी है कि आपको कंटेंट दूं। तो ठीक है साथियों, छोटी और लेकिन ध्यान रखना इन्फॉर्मेटिव क्लास है, बस आपको समझते हुए चीजों को चलना है। धन्यवाद साथियों।